हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे अर्धवार्षिक का पेपर, जो विज्ञान का पेपर है और क्लास 10th का ये पेपर है। तो देखिए, विज्ञान का पेपर कितने नंबर का आता है? आपका 80 मार्क्स का आता है। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए भी है और उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए भी है। अर्धवार्षिक का पेपर है और उसमें पेपर में आपको पता ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको समय यानी कि टाइम कितना मिलेगा? 3 घंटे का टाइम मिलेगा और आपको 3 घंटे में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले हमारे जो क्वेश्चन दिए हैं वो एक एक नंबर के हैं। देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और 6 नंबर डाला है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। मैं कल इसको करा चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kajalroy.hld। आपको स्क्रीन पे शो कर रही होगी, आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर अग्रांकित यौगिकों का नामांकन कीजिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका आपको नाम बताना है। तो पहले का नाम है हमारा क्लोरोप्रोपेन और दूसरे का नाम है एथेनोइक एसिड, यानी कि आपको IUPAC नाम बताने हैं। ठीक है, बच्चों ने यहाँ पे ये गलत लिख रखा है, आप वहाँ पे सही आंसर करना। आपके NCERT बुक में भी ये दे रखा है। अगर आपके पास 10th क्लास की MBD है तो आप देखना, उसमें ये दोनों ही क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। वहाँ से एक बार इसको क्लियर कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको चित्र बनाना और नामांकित का मतलब होता है आपको नाम भी लिखना है। बच्चों को यही नहीं पता नामांकित चित्र का मतलब क्या होता है, वो खाली चित्र बना के दे के आ जाते हैं। वहाँ पे नाम का है तो आप नाम भी बनाओगे, लिखोगे। देखिए आपको इस तरीके का चित्र बनाना है और इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके का बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसकी प्रैक्टिस करना घर में। आपको आराम से अगर ये आएगा तो आप कर देना। वहाँ पे 3 नंबर का भी कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण एवं निषेचन में अंतर लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। देखिए परागण और निषेचन में अंतर, तो आप इसी तरीके से वहाँ लिखेंगे, 2 नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। देखिए इसमें पहला है, परागण क्रिया में परागण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुँचाया जाता है। और निषेचन में देखिए, निषेचन क्रिया में नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं। अगर आपको निषेचन के बारे में नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इस पर एक और वीडियो बना चुकी हूँ अलग से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इस क्रिया के अंत में 2 नर युग्मक बनते हैं और निषेचन में देखिए इसके अंत में युग्मनज बनते हैं। थर्ड है हमारा पॉइंट, इस क्रिया में आगुणित कोशिका भाग लेती हैं और निषेचन में इस क्रिया में आगुणित कोशिकाएं मिलकर द्विगुणित कोशिका बनाती हैं। चौथा हमारा पॉइंट है, परागण में इस क्रिया के लिए सामान्यतः माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और निषेचन में देखिए इस क्रिया से माध्यम की, इस क्रिया में होगा यहाँ पे, इस क्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं? स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक व किसका सबसे कम होता है? ये भी 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो आपका इसका आंसर देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों को विघटन होने की परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर प्राप्त रंगों की पट्टियों को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब मैं इसको आपको चित्र के थ्रू समझाती हूँ। देखिए ये आपका क्या है, प्रिज्म है। ठीक है ना, ये क्या है आपका प्रिज्म और ये आया श्वेत प्रकाश इसके ऊपर, तो इसको सीधे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रिज्म से टकरा के यहाँ पे 7 रंग में विभाजित हो गया, फैल गया। ठीक है ना, 7 रंग में विभाजित हो गया। देखिए इसके नाम लिखे और ये है पर्दा। और यहाँ पे यही पूछा है ना कि पर्दे पर, यानी कि ये पर्दा है, इस पे 7 रंग पड़े, प्रिज्म पे 7 रंग पड़े और ये सातों के साथ बिखर गए।
यानी कि श्वेत रंग। अगर वहाँ पे आपसे पूछे कि श्वेत रंग किससे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका वहाँ पे बनता है। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, सबसे अधिक किसका विचलन होता है और सबसे कम किसका आता है। देखिए, सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का विचलन होता है और सबसे कम लाल रंग का विचलन होता है। ये भी आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। इसमें 3 क्वेश्चन बन गए हैं आपका। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोएम के कार्य लिखिए। कल भी देखिए मैंने क्वेश्चन बताया था, वहाँ पे जाइलम पूछा था। जाइलम का मतलब था जल ले जाना, और फ्लोएम के कार्य यानी कि फ्लोएम एफ यानी कि फूड। फ्लोएम का काम क्या है, फूड को ले जाना, यानी कि भोजन को, भोज्य पदार्थों को पेड़ पौधों की हर एक पार्ट में लेकर जाना होता है। तो इसको भी देखिए किस तरीके से लिखेंगे आप। यह पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। ओके, आप इतना लिखिए, आइए आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका का क्या बनाना, नामांकित। अभी मैंने बताया वहाँ पे अनुदैर्घ्य काट का आया है नामांकित चित्र, और यहाँ पे भी आपको नामांकित चित्र बनाना है। तंत्रिका ये है आपका तंत्रिका चंद्र का नामांकित चित्र। देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिखे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है, कभी 3 नंबर के कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो आप इस तरीके का बना के आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रात में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं। तो ये भी आपका 2 नंबर का है। और आप ध्यान से सुनिए मेरी, हमेशा क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। कहीं पे लिखा हुआ तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप कहोगे यहाँ तो रात लिखा ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो इसका भी देखिए आंसर है, सबसे पहले आप वहाँ पे उत्तर संख्या डालेंगे। उत्तर संख्या हमारी 14 है ना, तो हमने 14 डाली है। तो अब यहाँ पे हम सीधा आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। बोर्ड वाले बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन भी लिखते हैं और फिर उसका आंसर लिखते हैं, इससे टाइम वेस्ट होता है। आपको वहाँ पे सिर्फ आंसर लिखने। देखिए, हमारे नेत्रों को तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय पर अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते से लगते हैं। तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक लगातार अपवर्तित होता है। देखिए, अगर आपको ये तारे क्यों टिमटिमाते वीडियो चाहिए तो मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। मैंने एक और वीडियो बनाई है, वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, तारे इसलिए टिमटिमाते हैं, जब तारों का प्रकाश निकलता है तो हमारे वायुमंडल में क्या बहुत सारी परतें हैं, तो वो प्रकाश क्या उनसे टकराता है, तब वह हमारी आंखों तक पहुँचता है। इसीलिए हमें तारे क्या है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में वायरल करें, ताकि जैसे आपको बेनिफिट हो वैसे उनको भी हो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, सबका एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ आप उत्तर संख्या लिखोगे। देखिए, त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 20 सेमी दे रखी है। त्रिज्या हमने लिखी 20 सेमी। फोकस दूरी हमें पता नहीं है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, F=R/2 होता है। ठीक है। आप ये सूत्र लिखेंगे और इस सूत्र पे आपको खाली ये जो दे रखे मान आपको वो रख देना। F वैसी रहेगा, हमारी त्रिज्या कितनी है 20 दे रखी है, तो 20 लिख दिया है, बट्टे में 2 वैसी रहेगा। अब 2 के पहाड़ में 20 आता है, 2 धाम 20, तो हमारी फोकस दूरी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। ओके, आप इस तरीके से वहाँ पे आंसर करके आएंगे, आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना प्रेस करना ना भूलें। तो हम आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।